नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे भाषा साहित्य और संस्कृत ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो हैं तो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यण वर्णा भवन्ति। तो यहाँ पर जो ये यण जो वर्ण है ये होते हैं, तो चत्वार हैं, पंच, षड या सप्त। तो यण जो वर्ण है ये 4 होते हैं, चत्वार हैं। और ये 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वही जो है यण वर्ण होते हैं, जैसे य, र, ल, व। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वर्ण नाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं। तो वर्णों के कितने जो उच्चारण स्थान होते हैं? त्रिस्थानानि, पंचस्थानानि, सप्तस्थानानि या अष्टौ स्थानानि। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, अष्टौ स्थानानि। 8 स्थान जो इनके बताए गए हैं। ये 8 स्थान कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ और जिह्वा मूल्य। तो इस प्रकार से जो है 8 स्थान बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंठ तालव्य वर्णः सन्ति। तो यहाँ पर जो ये कंठ तालव्य वर्ण अर्थात तो ऐसे वर्ण जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं तो इनको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। तो ये इनमें से कौन से होते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। ए और आई जो वर्ण है ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ये जो उच्चारण स्थान से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उच्चारण स्थान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। तो अगर हम कंठ तालव्य वर्णों में देखें तो कंठ और तालु से बोले जाने वाले, तो जैसे एकु है विसर्जन नाम कंठ होता है, और इचु ऐसा नाम तालु, ऋतुषा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दंता, उपपद्यमान नाम ओष्ठौ, यम गणना नाम नासिका, ए दयितौ कंठतालु, ओ दयितौ कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम और जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। तो इस प्रकार से जो है उच्चारण स्थान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसम वर्णा वर्तते। उसम वर्ण होते हैं। तो ये जो उसम का अर्थ होता है गर्म, तो उसम वर्ण इनमें से कौन से होते हैं? तो जिनको बोलते हुए हमारे मुख से जो वायु है ये गर्म निकलती हुई हमें प्रतीत होती है तो उन्हें उसम वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये उसम वर्ण है इनमें से कौन से होते हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं ये उसम वर्ण वाले होते हैं। स स है तो ये उसम वर्ण होते हैं। नेक्स्ट रहेगा कंठोष्ठ वर्ण। तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं इनमें से कौन से होते हैं? तो ये जो ओ और औ जो वर्ण होते हैं ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से। नेक्स्ट रहेगा मूर्धा स्थानीय वर्णा भवन्ति। तो यहाँ पर मूर्धा से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं ये इनमें से कौन से होते हैं? तो ऋतुषा नाम मूर्धा अर्थात री और ट्वर्क के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं सभी मूर्धा से बोले जाते हैं, तो इनको जो ये मूर्धा वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, ऋतुषा नाम मूर्धा, री ट ठ ड ढ अण। नेक्स्ट रहेगा अनुस्वार यम गणना नाम च उच्चारण स्थानम उच्यते। यहाँ पर जो ये यम गणना नाम जो दिया गया है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो इसके अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं ये सभी नासिका के द्वारा बोले जाते हैं, तो इनको नासिका वर्ण कहा जाता है। यम गणना नाम नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रहेगा
पाठका गुणा कति विधम संथि। तो यहाँ पर ये जो गुण है ये इनमें से कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 6.5 प्रकार के। नेक्स्ट है यहाँ पर यन वर्ण कथ्यन्ते, यन वर्ण जो है ये कहे जाते हैं। तो ये जो अंतस्थ जो वर्ण होते हैं ये अरलव ये सभी यण वर्ण होते हैं। नेक्स्ट रहेगा दाक्षी पुत्र हैं का आसित। दाक्षी का पुत्र इनमें से कौन थे? तो ये जो पाणिनि हैं ये दक्षी पुत्र कहे जाते हैं, इनकी माता का नाम जो है दाक्षी था। नेक्स्ट रहेगा वेदस्य पादौ कथ्यते। ये जो वेद जो होते हैं ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। वेद के अंग जो 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। तो यहाँ पर जो वेदस्य पादौ कथ्यते, वेद के जो पाँव हैं ये इनमें से किन्हें कहा गया है? तो छंद को जो है वेद के पाँव कहा गया है, पादौ, छंद पादौ तो वेदस्य है। नेक्स्ट आएगा वेदस्य हस्त है कथ्यते। वेद के जो हाथ है ये किन्हें कहा गया है? तो ये कल्प हैं, कल्प को कहा गया है। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और इनमें से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी आते रहेंगे, इसलिए सभी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है ज्योतिषम वेदस्य किम मन्यते। ज्योतिष को वेद का क्या माना गया है? तो इनको चक्षु, आँखें अर्थात चक्षु जो है ज्योतिष को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निरुक्तम वेदस्य किम उच्यते। निरुक्त को वेद का क्या कहा गया है? तो इनको श्रोत्रम, श्रोत्रकान जो है निरुक्त को कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा वेदस्य घ्राणम किम उच्यते। तो ये जो घ्राणम है नाक जो है ये इनमें से किन्हें कहा गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य। तो वेद के जो घ्राण है ये शिक्षा को कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा व्याकरणम वेदस्य किम समृतम। तो यहाँ पर जो ये व्याकरण है ये किन्हें कहा गया है? तो मुख को जो है वेद पुरुष के मुख से निकला हुआ जो है माना जाता है। नेक्स्ट रहेगा चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै नमः। तो ये जो है उक्ति इनमें से किन के लिए कही गई है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, महर्षि पाणिनि के लिए। नेक्स्ट रहेगा व्यक्तावाची वर्णा ये शामते इमे व्यक्तवाच है भाषाया विषय इति क्या कथ्यति। तो यहाँ पर जो ये उक्ति जो है भाषा के विषय में किन के द्वारा कही गई है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महर्षि पतंजलि के लिए। और दोस्तों अगर आपने ये जो कव्य से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कव्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जन्म स्थान, उनकी उक्तियाँ, प्रसिद्धि, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो है वहाँ पर कराए गए हैं, आप जाकर जो है वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा ध्वन्यात्मक शब्द द्वारेण विचाराणाम प्रकटनम एवं भाषायाः विषय इति क्या कथ्यति। तो भाषा के विषय में जो ये कथन है ये इनमें से किन विद्वान के द्वारा ये कहा गया है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्वीट महोदय के द्वारा जो है ये कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा विचार अभिव्यक्त ये शाम व्यक्ता नाम तथा सुस्पष्ट ध्वनि संकेतना व्यवहार है क्रियते तान भाषा इति कथयन्ति। तो भाषा या विषय इति क्या कथ्यते। तो यहाँ पर जो भाषा के विषय में ये जो उक्ति है ये इनमें से किन विद्वान के द्वारा कही गई है? तो ये महर्षि गार्डनर के द्वारा जो है कही गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाषा ता स्पष्ट्याम सीमिताम सुगठिताम ध्वनि कथयन्ति या अभिव्यंजनाया हेतु न निर्धारित। तो यहाँ पर जो ये भाषा के विषय में जो उक्ति है ये इनमें से किस विद्वान के द्वारा ये कही गई है? तो महर्षि क्रोचे, महर्षि जो क्रोच जो विद्वान हुए इनके द्वारा ये उक्ति कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संप्रति संसारे अस्मिन् कति भाषा प्रचलन्ति। तो इस समय जो है संसार में कितनी भाषाएं प्रचलित हैं? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 3,000 जो भाषाएं इस समय प्रचलित हैं। नेक्स्ट रहेगा भाषाविद सर्वसाम भाषणम
कतिधा वर्गीकरणम कृतम अस्ति। तो भाषा के विद्वानों के द्वारा जो भाषाओं का जो वर्गीकरण है ये कितने प्रकार के में जो है किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्विविधा, 2 प्रकार से जो है ये किया गया है। ये 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आकृति मूलक और परिवार मूलक। तो इस प्रकार से 2 भागों में इसको बांटा गया है, आकृति मूलक और परिवार मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आकृति मूलकम वर्गीकरणम एवं वर्गीकरणम स्वीकृतम। तो आकृति मूलक जो वर्गीकरण है इनमें से किस वर्गीकरण के अंतर्गत जो इसको स्वीकार किया गया है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, रूपात्मक के रूप में। नेक्स्ट रहेगा योगात्मिके भाषा संवर्गे कति विधा उपसर्गा सन्ति। तो यहाँ पर ये जो उपवर्ग है ये इनमें से कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, त्रिविधा। ये 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एसलिस्ट, सलिस्ट और प्रसलिस्ट। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं, एसलिस्ट, सलिस्ट और प्रसलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाया अति वैज्ञानिकम वर्गीकरणम अस्ति। भाषा का अत्यंत वैज्ञानिक रूप में वर्गीकरण है, तो ये इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पारिवारिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा महोदय अनुसारम कति भाषा परिवारा सन्ति। तो डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा जो महोदय हैं इनके अनुसार कितने भाषा परिवार होते हैं। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। तो इनके द्वारा जो 18 भाषा परिवार बताए गए हैं। तो ये जो 18 जो भाषा परिवार है ये कौन कौन से होते हैं, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये भाषा जो परिवार है ये कौन कौन से होते हैं। तो ये रहेंगे भारोपीय, जिसे भारत और यूरोपीय परिवार कहा जाता है, बुरुस्की परिवार, काकेसी, जापानी कोरियाई, बास्क परिवार, सूडानी परिवार, होतेंत बुशमैनी परिवार, पापुई, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार, द्रविड़ परिवार, यूराल अल्टाई परिवार, चीनी, अति उत्तरी हाइपरबोरी परिवार, शामीहामी, बांटू, मलय बहुद्वीपीय परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार और अमेरिकी परिवार। तो इस प्रकार से जो है ये 18 होते हैं। नेक्स्ट रहेगा निश्वासः वायुम यत्र अवरुद्धम क्रियते तत् कथ्यते। तो इसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसे स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकुह विसर्जन नाम। तो अ और जो क्वर्ग के द्वारा इनमें से उच्चारण स्थान जो है ये कौन सा होता है। तो इनके द्वारा अकुह विसर्जनाम कंठ, अ और क्वर्ग इनके अंतर्गत जो है कंठ वर्ण आता है। तो ये कंठ से बोले जाते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अकुह विसर्जनाम कंठ है। नेक्स्ट रहेगा इच्युएशनम वर्णनाम स्थानम भवति। तो ई और च्वर्ग जो होता है इनके द्वारा बोले जाने वाले वर्ण। तो ई और च्वर्ग, य और तालु से। तो इच्युएशनम तालु, ये तालु के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट रहेगा लिरि तुलसानाम वर्णनाम उच्चारण स्थानम भवति। तो लिरि तुलसानाम दंतः। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और लिरि और त्वर्ग, त थ द ध न, ल और दंत से, ये सभी जो है वर्ण दंत के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए से इन्हें जो है दंत्य वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उपपद्यमाने नाम वर्णनाम उच्चारण स्थानम भवति। तो उ पूर्वक जो वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होता है। तो ये ओष्ठौ, ओठो होठ जो होते हैं इनके द्वारा बोले जाते हैं उ और पूर्वक, प फ भ भ म। नेक्स्ट रहेगा यम गण नाम वर्ण नाम उच्चारण स्थानम भवति।
तो इनका जो ये यम गणनम जो दिया गया है, इनका उच्चारण स्थान का कौन सा होता है, तो ये नासिका के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इनको जो है यम गणनम नासिका वर्ण कहा जाता है। य म गण न, तो ये होते हैं नासिका वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए दयितो वर्णयो उच्चारण स्थानम भवति। यहाँ पर ए और ये जो वर्ण दिए गए हैं ए आई, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और तालु होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दयितो कंठ तालु। नेक्स्ट है ओ दयितो वर्णयो उच्चारण स्थानम भवति। ओ और औ, इनके द्वारा कौन सा वर्ण जाए, कौन सा वर्ण से बोले जाते हैं, तो कंठोष्ठौ, कंठ और ओष्ठ जो वर्ण है इनके द्वारा ये बोले जाते हैं, इसलिए इनको और कंठ और ओष्ठ वर्ण कहा जाता है ओ औ। नेक्स्ट है वकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो यहाँ पर जो व जो दिया गया है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, वकारस्य दंतोष्ठम। तो व जब बोलते हैं तो ये दांत और होष्ठ अर्थात होठ के द्वारा इसको बोला जाता है, तो ये दंतोष्ठ वर्ण होते हैं। नेक्स्ट रहेगा अभ्यंतर प्रयत्नस्य कति भेदा सन्ति। यहाँ पर जो अभ्यंतर जो प्रयत्न है इसके कितने भेद होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न के भेद। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, पंच भेदः, तो इसके 5 भेद होते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं, जैसे सपृष्टम, ईषद सपृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम और संवृतम। तो ये जो सपृष्टम अर्थात जो इसको बोला जाता है स्पर्श वर्ण, तो स्पर्श वर्ण के अंतर्गत जितने भी आते हैं क से लेकर म तक जितने भी वर्ण क ख ग च छ ज ये ज, जिसे क च ट त प, तो इस प्रकार से ये हो गए स्पर्श वर्ण। नेक्स्ट है ईषद सपृष्टम। तो ये वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनको बोला जाता है अंतस्थ वर्ण, जैसे य र ल व, ये अंतस्थ होते हैं। नेक्स्ट है ईषद विवृतम। तो इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है, जैसे स स स ह, ये हो गए ऊष्म वर्ण ईषद विवृतम। नेक्स्ट है विवृतम। तो विवृत होते हैं जितने भी स्वर होते हैं, अ ई ए ओ उ री ली ए आई ओ औ, तो इस प्रकार से जितने भी स्वर है सभी विवृत हो गए। नेक्स्ट है संवृतम। संवृत कौन से होते हैं, तो इसमें जो हर्षव जो होता है ऐसा कार का आपने देखा होगा, तो ये जो है संवृतम होता है, हर्षव ये इनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य प्रयत्नस्य कति भेदा सन्ति। तो यहाँ पर जो ये बाह्य प्रयत्न है इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 11 अर्थात 11 भेद जो है इसके होते हैं। अब अगर हम इनको बात करें तो ये 11 भेद जो इनमें से कौन कौन से होते हैं, तो जैसे विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अलप्राण। तो ये जो है इस प्रकार से, और महाप्राण, उदात, अनुदात, संवृत, तो ये जो है इस प्रकार से 11 होते हैं। अगर हम इनके वर्णों को देखें तो जैसे विवार हैं, जो विवार होते हैं इसके अंतर्गत अघोष वर्ण आते हैं, जैसे ख, फ, छ अर्थात दूसरा वर्ण। नेक्स्ट है श्वास। तो इसमें भी जो है ऊपर वाले जो वर्ण हैं ये आते हैं। नेक्स्ट है अघोष। तो इसके अंतर्गत जो खर वर्ण है, अघोष संज्ञक जो होते हैं ये आते हैं। नेक्स्ट है संवार। संवार जो होता है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे ह य हैव्रट अर्थात ह य व र ल, यम गणनम, जब गणदस, जब गणदस। तो ये जो है संवार अर्थात जो हस प्रत्यय है ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नाद। तो जैसे हस वर्ण जो होते हैं ये नाद संज्ञक होते हैं। घोष। तो इसके अंतर्गत
घोष वर्ण आते हैं, जैसे हस वर्ण एवं घोष संज्ञा का। अलप प्राण, तो अलप प्राण होते हैं जिसमें तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। क ग अंग च ज य ट ड ण, तो इस प्रकार से इसमें तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। एक होता है महाप्राण, तो महाप्राण में जो है दूसरा और चौथा वर्ण आता है। तो जैसे क के बाद ख घ, तो इस प्रकार से दूसरा और चौथा वर्ण। और नेक्स्ट है उदात, तो उदात जो तालु आदि जो स्थान होते हैं उनके ऊपरले जो भाग होता है उससे बोले जाते हैं, उनको बोला जाता है उदात। तो तालु आदिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात संज्ञा स्यात्, अर्थात जो ऊपरले जो भाग होता है उससे बोले जाते हैं उन्हें उदात कहा जाता है। और नेक्स्ट है अनुदात। अनुदात होता है निचले, जो तालु आदेशु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अच उदात संज्ञा स्यात्, तो जो नीचे जो भाग होता है उससे बोले जाते हैं उन्हें अनुदात कहा जाता है। और नेक्स्ट है सवरित हैं। उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्मो स्मृयते यस्मिन् सो अच सवरित संज्ञा स्यात्, तो इस प्रकार से जो है 11 होते हैं। नेक्स्ट है अध्रोष्ठ जिह्वा कोमल तालु स्वर तंत्री च किम कथ्यते। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, उसको जो है कर्ण बोला जाता है। नेक्स्ट रहेगा उच्चारण अव्यवः किम अपि कथ्यन्ते। यहाँ जो उच्चारण अव्यय है जो इनको क्या कहा जाता है, राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, ध्वनि यंत्राणी, इनको ध्वनि यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा स्थान प्रयत्न कर्णई एवं मानव कस्य यंत्र से निर्मित है संभवती। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वाक यंत्र से, वाक यंत्र से। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन से कारणम अस्ति। तो यहाँ पर जो ध्वनि परिवर्तन का जो कारण है ये इनमें से कौन सा है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बाह्य आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन से आभ्यंतर कारणानि कति सन्ति। तो ये जो ध्वनि परिवर्तन है इसके आभ्यंतर जो कारण है ये इनमें से कितने होते हैं। सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, सप्त कारणानि, तो ये 7 होते हैं। एग्जाम में इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये 7 जो अभ्यंतर कारण है ये कौन कौन से होते हैं, जैसे मुख सूक्ष्म, शब्दानाम दीर्घत्वम, स्थिति कारणाद, सबकी शक्ति ही, क्षिपर भाषणम, अशिक्षा या अज्ञान बोल देते हैं, अनुकरण से अपूर्णता और यदृच्छा शब्द। तो ये 7 जो है होते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन से बाह्य कारणानि कति सन्ति। तो ये जो ध्वनि परिवर्तन जो है इसके बाह्य कारण कौन से होते हैं, जो आभ्यंतर कारण 7 होते हैं और जो यहाँ पर बाह्य कारण है ये 5 होते हैं। तो ये 5 कारण कौन कौन से होते हैं, जैसे भौगोलिक प्रभाव, लेखन का प्रभाव, काल का प्रभाव, सदृश्यता और आत्म दर्शन। तो इस प्रकार से जो है 5 होते हैं। नेक्स्ट रहेगा ध्वनि नियम से सर्वाधिक प्रसिद्धम उदाहरणम अस्ति। ध्वनि नियम का जो सबसे अधिक प्रसिद्ध उदाहरण है ये इनमें से किस महोदय का रहेगा। सी आंसर जो है ऑप्शन बी, ग्रिम नियम के अनुसार। नेक्स्ट है ग्रिम नियम अनुसारेण पूर्व जर्मनिक गकारस्य उच्च जर्मन रूपम अस्ति। तो ये जो ग्रिम महोदय जो हुए हैं अर्थात जो ग्रिम है इनके नियम के अनुसार पूर्व जर्मनी का में जो गा दिया हुआ होगा उसका उच्च जर्मन में कौन सा रूप बनेगा, तो उसका जो है क हो जाएगा, ग का क। अगर हम इसको देखें तो जैसे यहाँ पर ग द ब ये दिया गया होगा तो इसका जो है क त प इस प्रकार से जो है हो जाता है, अर्थात इसका जो पूर्व वाला जो वर्ण है प्रथम वर्ण ये हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रिम नियम अनुसारेण भारतीय गकारस्य परिवर्तनम जर्मन रूपम अस्ति।
तो यहाँ पर भारतीय ये जो ग परिवर्तन रूप जो जर्मनी में, इसका क्या जो है बनेगा। तो यहाँ पर भी जो है राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इसका का हो जाता है। तो इसका जो चक्कर है इस प्रकार से बनता है कि जैसे ग होगा, इसका का हो जाएगा, क ख ग, ग क और उसके बाद ख, ऐसे ही त थ द। नेक्स्ट है ग्रेम नियम अनुसारेण मूल भारोप्य बकारस्य परिवर्तितम जर्मन रूपम अस्ति। तो यहाँ पर जो ये ग्रीम नियम के अनुसार जो मूल भारोप्य जो ब जो है दिया गया है, इसका जर्मनी में क्या रूप जाए इनमें से बनेगा। तो इसका प जाए हो जाएगा, अर्थात अगर यहाँ पर ब दिया गया हो तो प्रथम वर्ण जाए उसका हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रासमैन मते दधामी इत्यस्य मूल रूपम किमस्ति। तो ये जो दधामी जो दिया गया है, इसका जो कौन सा रूप इनमें से बनेगा। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो शुरू में जो द दिया गया है, इसका ध जो इसमें हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के भाषा साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।